यूपी की बात अलग है, भारत में नंबर 1 है। हर हाथ यहाँ काबिल है, ये हुनर का आंगन है। हर कलाकार हर कारीगर के अंदाज निराले हैं। हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। हाँ, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और ये कहानियां हैं रंगों की, मेहनत की, हुनर की, कलाकारों की, कारीगरों की, उन लोगों की जिनके कारण हम गर्व से कह पाते हैं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो सर, मैं वेंकट बोल रहा हूँ कर्नाटक से। हेलो वेंकट, बताइए। सर, मैं एक स्पोर्ट्स कोच हूँ। मैंने सुना है कि सर आपके यहाँ यूपी में कहीं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनते हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए ना। बिल्कुल, हम जब बड़े हो रहे थे यूपी में, तो हमारा बड़ा एस्पिरेशन होता था कि हम मेरठ से क्रिकेट बैट्स खरीदें। मैं अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन और ओपनर होता था, तो मेरे लिए ख़ास कर ये बड़ा सपना था। मेरठ एक बहुत बड़ा हब है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का और मशहूर है वहाँ का इक्विपमेंट। ये इंडस्ट्री बहुत समय से वहाँ पर चलती आई है। आपको ज़रूर इससे एंगेज करना चाहिए और जुड़ना चाहिए और वहाँ से इक्विपमेंट लेने चाहिए। मुझे यकीन है कि आपके जो प्लेयर्स हैं उनके रनों में बड़ा इजाफा होगा। चलिए आपको थोड़ा झांक के दिखाता हूँ मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। जब सिपाही युद्ध में लड़ते हैं तो उनकी बहादुरी की तो बात होती है, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र औजारों पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। जब महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली चौवे छक्के लगाते हैं या सुनील छेत्री गोल करते हैं, तो अक्सर हमें ये नहीं पता होता कि उनके अस्त्र शस्त्र कहाँ से आते हैं। ये है उत्तर प्रदेश का मेरठ। खिलाड़ियों के अस्त्र शस्त्र यहाँ बनते हैं। यहाँ 3000 परिवार स्पोर्ट्स गियर यानी फुटबॉल, क्रिकेट बैट, बॉल और बाकी कई चीजें बनाते हैं। जो करोड़ों लोगों का दिल जीतते हैं, उन खिलाड़ियों की सफलता के पीछे मेरठ के इन होनहार कारीगरों का भी योगदान होता है। यहाँ न जाने कितने घरों में परिवार मिलकर फुटबॉल बनाते हैं। एक दिन में 50,000 से ज्यादा फुटबॉल सिल दी जाती हैं। आप जानते हैं फुटबॉल कैसे बनती है? रबर की शीट को मशीन से षटकोण यानी हेक्सागन आकार में काट लिया जाता है। 2 सुइयों से सिलकर इसमें पिन लगाई जाती है, जहां से फुटबॉल में हवा भरते हैं और अब पहुंचती है सीधे रोनाल्डो या मेसी बनने का सपना लिए युवाओं के हाथ में। मेरठ के क्रिकेट बैट बनने की भी बहुत रोचक कहानी है। बैट की लकड़ी इंग्लिश विलो या कश्मीरी विलो की होती है। लकड़ी को पहले बैट का आकार देकर फिर उसमें हैंडल जोड़ा जाता है और फिर किनारों को फिनिश किया जाता है। इसके बाद बारी आती है पॉलिश करने की। मेरठ में सिर्फ क्रिकेट बैट ही नहीं, पूरी क्रिकेट किट बनती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पहले पिंक टेस्ट मैच के लिए पिंक बॉल भी मेरठ में ही बनी थी और किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में इस्तेमाल होने वाली पहली पिंक लेदर बॉल भी मेरठ की ही देन है।
इसके अलावा यहाँ टेबल टेनिस बैट, बॉल, हॉकी स्टिक, बॉल और किट, बॉक्सिंग ग्लव्स और जिम इक्विपमेंट भी बनाए जाते हैं। मेरठ में ये काम कोई 70-75 साल से किया जा रहा है। भारत के पार्टीशन के बाद सियालकोट से जो परिवार यहाँ रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे, उन्होंने अपने परिवार चलाने के लिए ये काम शुरू किया। धीरे धीरे हालात बदले और आज ज़्यादातर कारीगरों का अपना खुद का व्यवसाय है। यहाँ के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, जो उनकी विशिष्टता और गुणवत्ता को मान्यता देता है। उत्तर प्रदेश सरकार के ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम ने कारीगरों और व्यापारियों को आर्थिक सहायता, मुफ्त प्रशिक्षण और आधुनिक टूल किट दी। उनके बनाए सामानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में पहुंचाया। आज कारीगर आधुनिक मशीनों से काम कर रहे हैं, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आपके मोहल्ले के पार्क से लेकर देश के बड़े बड़े स्टेडियमों तक हर शॉट, हर किक में है उत्तर प्रदेश के कारीगरों की मेहनत और मेरठ की गलियों की गूंज। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। कोशिश करिए कि यूपी के कलाकारों, कारीगरों का ये काम आप उनसे ही खरीदें। जब उनका उत्साह बढ़ेगा तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो खूबसूरत काम उनकी पीढ़ियों से होता आया है, वो आगे भी पीढ़ियों तक होता रहे। तभी तो आज और आगे भी हम गर्व से कह पाएंगे, हम यूपी वाले हैं। हेलो नीलेश जी, मैं प्रियंका भट्टाचार्य बोल रही हूँ कोलकाता से। हेलो प्रियंका, क्या हाल है आपके, बताइए। मैं अच्छी हूँ सर। मैं एक सिंगर हूँ और म्यूजिक क्लासेस चलाती हूँ। मैंने सुना है कि यूपी में कहीं ढोलक बहुत अच्छे बनते हैं, उनके बारे में बताइए ना मुझको। बहुत अच्छा है कि आपको संगीत का शौक है और आप उत्तर प्रदेश के वाद्य यंत्रों को एक्सप्लोर कर रही हैं। ढोलक मुझे बड़ी प्रिय है क्योंकि मेरी माँ को बड़ी प्रिय थी, वो ढोलक बजाती थी और हमारे बड़े होने में हम सबके उत्तर भारतीयों के ढोलक का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है सारे मांगलिक अवसरों पे। तो अमरोहा की ढोलकें मशहूर है और मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, क्योंकि अक्सर पता नहीं होता है कि बनती कैसे हैं अमरोहा की ढोलकें। भारत के मोहल्लों में जब शादियां तय होती हैं या जब घर में कोई नन्हा मेहमान आता है, जब नानियां और दादियां सोहर और कजरी गाती हैं, मोहल्ले के किसी न किसी संदूक या बक्से से निकल आती है ढोलक। ढोलक के बिना भारत के लोकगीत, लोक नृत्य, गाने और कई सारी खुशियां अधूरी हैं। और ये ढोलक बनता है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में। ढोलक बनाने की प्रक्रिया एक लट्ठे से शुरू होती है। ढोलक आम, शीशम, सागौन, नीम और पॉपुलर की लकड़ी से बनाई जाती है। एक ढोलक के निर्माण में 2 से 3 दिन का समय लगता है। इसकी शुरुआत लकड़ी की कटाई से होती है। बुरादे की धुंध में गुम होते कारीगर के हाथ जरा नहीं कांपते। आरी से बड़ी सफाई से टुकड़े काटकर फिर कुल्हाड़ी से उसको गोल किया जाता है। इसके बाद मशीन में डालकर उसकी छिलाई होती है। अब अंदर के गुल्ले को निकाला जाता है और सबसे अंत में रंगाई और मढ़ाई का काम होता है। ढोलक सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं होती, उसे आत्मा मिलती है उस चमड़े से जिसे दोनों सिरों पर कस कर बांधा जाता है। जब रस्सियां इस खाल को मजबूती से पकड़ती हैं तो एक जादू सा रच जाता है। आज जब मशीनों और डिजिटल म्यूजिक का जमाना है
तब भी अमरोहा के ढोलक कारीगरों ने अपनी पहचान को बनाए रखा है और इसमें अहम भूमिका निभाई है ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम ने इस पारंपरिक शिल्प को नया जीवन दिया है। कारीगरों को निशुल्क प्रशिक्षण मिला है और साथ ही मिली है विश्व स्तरीय टूल किट। अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी मिली है। इन नायाब कारीगरों और कलाकारों को बाजारों से सीधा संपर्क दिलवाया गया है और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच भी मिले हैं। अमरोहा में आज लगभग 300 से अधिक इकाइयां ढोलक निर्माण में जुड़ी हैं और लगभग 1000 कारीगरों को मिला है इससे रोजगार। और सिर्फ ढोलक ही नहीं, रेडीमेड गारमेंट्स का उद्योग भी यहाँ तेजी से बढ़ रहा है। ओडीओपी कार्यक्रम हर जनपद की विशेषता को पहचान दिला रहा है, हर कारीगर को आत्मनिर्भर बना रहा है। अमरोहा की ढोलक की थाप अब पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सुनाई दे रही है। ये सिर्फ संगीत नहीं, ये आत्मनिर्भरता की धड़कन है। अगली बार जब भी मोहल्ले में कोई शादी हो या किसी घर का पालना आबाद हो तो उस घर में उत्तर प्रदेश के अमरोहा की ढोलक जरूर ले जाइएगा, तोहफे के रूप में। ये खुशियों का शगुन है। यूपी के कलाकारों कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो नीलेश जी, मैं दिनेश बोल रहा हूँ, साबरमती गुजरात से। बोलिए दिनेश, बताइए। सर, हमारे यहाँ तो हमेशा से ही खादी और हथकरघे की प्रथा रही है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि यूपी में भी कहीं हैंडलूम पर कपड़े बनते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए ना प्लीज। बिल्कुल, अगर आप किसी हैंडलूम के व्यापारी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हरदोई जो ज़िला है वहाँ पर आइए। और मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा कि अगर गुजरात के एंटरप्रेन्योर्स और ट्रेडर्स जो इस फील्ड में हैं वो यूपी के हैंडलूम ट्रेडर्स के साथ जुड़े। इसी सबसे तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और हम यूपी की बात तो कर सकते हैं कि जो हरदोई का हैंडलूम का काम है वो आपके काम में बहुत इजाफा करेगा। तो स्वागत है आपका, हरदोई ज़रूर आइएगा। याद है बचपन की गर्मियों में बाबा का ठंडा गमछा सर पे ओढ़कर एसी वाली फीलिंग आती थी। उनकी धुली हुई सूती कमीज का मुलायम स्पर्श नींद की गोद में ले जाता था ना। ये कपड़े कहानियों और यादों के साक्षी थे जो मशीनों और सिंथेटिक कपड़ों की दुनिया में कहीं खो गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में है एक ऐसी जगह जहाँ के बुनकर आज भी आपके लिए वही यादें, वही कहानियाँ और वही कपड़े हथकरघे पर बुन रहे हैं, वो भी मॉडर्न डिजाइन्स में। ये है उत्तर प्रदेश का हरदोई। यहाँ पीढ़ियों से सूत काटने और खादी कपड़ा बुनने की परंपरा रही है। हरदोई के मल्लावा क्षेत्र में आज भी ये विरासत जिंदा है। वहाँ लगभग 5000 कारीगर हर दिन तौलिए, गमछे, लुंगी और रुमाल जैसे उत्पाद बना रहे हैं। ये काम सिर्फ एक रोजगार नहीं है, ये एक कला है, ये एक साधना है। यहाँ के बुनकर आज भी रंगाई से लेकर करघे पर बुनाई तक हर प्रक्रिया में अपनी जान डाल देते हैं।
धागे में रंग भरते हैं और उस रंग में अपनी उम्मीदें। महात्मा गांधी के प्रिय खादी वस्त्र आज भी हरदोई में पूरे गर्व से बुने जा रहे हैं। लेकिन एक समय था जब ये हथकरघे और उनके बुनकर मुश्किलों से गुजर रहे थे। पुराने औजार, सीमित बाजार और बदलते ज़माने के साथ कदम ताल न कर पाने के कारण कई बुनकरों ने ये काम छोड़ दिया था। लेकिन उम्मीदें तब लौट आईं जब आया ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम। ODOP ने इस पारंपरिक कारीगरी में फिर जान फूंक दी है। बुनकरों को निशुल्क प्रशिक्षण मिला है और साथ साथ मिली है विश्व स्तरीय टूल किट्स। ODOP की मार्जिन मनी योजना से मिली है वित्तीय सहायता, जिससे उन्होंने अपने पुराने करघों को नया जीवन दिया। बुनकर अब न सिर्फ पारंपरिक बाजारों में बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई का गमछा अब सिर्फ गर्मियों की जरूरत नहीं है, ये एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है। यहाँ के तौलिए हल्के, सुंदर और किफायती हैं। ODOP ने न केवल हरदोई की पहचान को फिर से गढ़ा है, बल्कि युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें गांव में ही बेहतर जीवन दिया है। हरदोई के सूती स्वदेशी कपड़े हमें बता रहे हैं कि हमें लौट आना चाहिए अपनी जड़ों की ओर। अब जरा जिंदगी को स्लो जीना चाहिए। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ी को देनी चाहिए वही यादें, वही कहानियां और कपड़ों की वही देसी और खूबसूरत स्टाइल जो बाबा और माँ ने कभी हमको सौंपी थी। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। नमस्ते नीलेश जी, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। जी जी अभिषेक, बताइए। सर, बहुत साल का सपना था खुद का घर बनाऊं, आज जाकर पूरा हुआ है। तो उसको सजाने के लिए एक एक चीज हाथों से चुनना चाहता हूं मैं। मैं चाह रहा था कि यूपी में कोई अनोखी कला अपने घर में सजाएं। आपका क्या सुझाव है हमको? मुझे लगता है अगर मैं आपकी जगह होता और मेरा गृह प्रवेश होने वाला होता, जिसकी बहुत बधाइयाँ आपको बाय द वे, तो मैं आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी ज़रूर ट्राई करता। ये एकदम यूनिक है और बहुत क्लासी है और मुझे लगता है कि किसी भी घर को एक नया कैरेक्टर, एक नई लुक, एक नया वाइब देगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मेरी सलाह है। और वंस अगेन नए घर के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बनती कैसे है। जब भी घर पे मेहमान आते हैं तो कुछ कोने होते हैं ना, जिन पर नजर जाते ही हम कहते हैं, वाह ये अद्भुत चीज किसने बनाई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कारीगर और कलाकार बनाते हैं ऐसा ही कुछ अनोखा, जिसे देखकर आपको घड़े भर भर के तारीफ मिलेगी। ब्लैक पॉटरी के यूनिक आर्टिफैक्ट्स। आजमगढ़ की गली गली, चप्पे चप्पे में आपको नजर आएंगे मिट्टी के काले चमचमाते घड़े। कहते हैं सदियों पहले गुजरात के कच्छ से कुछ कलाकार यहाँ आए और साथ में लाए वो रहस्य जो साधारण मिट्टी को काले सोने में बदल देता है। हर एक ब्लैक पॉटरी उत्पाद को तैयार करने में औसतन 15 से 18 घंटे की मेहनत लगती है। मिट्टी को छाना जाता है, उसमें से हर कंकर निकाला जाता है, फिर घंटों गूंथा जाता है ताकि चाक पर चढ़ते ही मिट्टी
किसी कलाकार के इशारे पर नाच उठे। चाक पर उकेरे जाते हैं फूल, बेल बूटे और कहानियां। फिर आता है सबसे दिलचस्प चरण, भट्ठी में पकाना। यदि मिट्टी के बर्तन खुली भट्ठी में रखे जाएं तो वे भूरे रह जाते हैं, लेकिन जब बंद भट्ठी में आम के पत्ते, बकरी की खाद और उपलों के साथ पकते हैं तो बाहर आते हैं गहरे, चमकदार, काले बर्तन। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल आजमगढ़ की इस सदियों पुरानी विरासत को 21वीं सदी में नई पहचान दे रही है। आज कारीगरों को मिला है एक नया साथी, ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी CFC। यहाँ मौजूद है मॉडर्न फर्नेस, टनल किल्न जिससे उत्पाद एक समान और सुरक्षित रूप से पकते हैं, ब्लंजर व पग मिल्स जो मिट्टी को तेजी से और बेहतर तैयार करते हैं। एक और अहम बदलाव आया है पैकेजिंग में। एक्सिम बैंक के सहयोग से नई पैकेजिंग यूनिट स्थापित हो रही है ताकि आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी अब ग्लोबल स्टैंडर्ड की पैकेजिंग में भेजी जा सके। ओडीओपी के जरिए कारीगरों को मिल रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच, नई मार्केट लिंकेज और ब्रांडिंग सपोर्ट। आज कारीगर न सिर्फ अपने गांव में रहकर काम कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में अपने काम का सम्मान पा रहे हैं। ब्लैक पॉटरी के साथ साथ आजमगढ़ में बनती हैं नायाब सिल्क की साड़ियाँ। मुझे तो यकीन है कि जब भी आप ब्लैक पॉटरी के ये यूनिक पीसेस घर ले जाएंगे, फिर चाहे वो बड़े बड़े वाज हों या एक सिक्के पर समा जाने वाले मिनिएचर पॉट्स हों, घर में आने वाले मेहमानों की नजर कैद हो जाएगी और तारीफ करने वालों की नजर भी नहीं लगेगी। आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी है नजर का काला टीका। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। कोशिश करिए कि यूपी के कलाकारों, कारीगरों का ये काम आप उनसे ही खरीदें। जब उनका उत्साह बढ़ेगा तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो खूबसूरत काम उनकी पीढ़ियों से होता आया है वो आगे भी पीढ़ियों तक होता रहे। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। कोशिश करिएगा कि यूपी के कलाकारों, कारीगरों का बनाया सामान आप उन्हीं से खरीदें। ऐसे उनका उत्साह बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और जब उनकी कला, उनके हुनर से उनकी जीविका चलती रहेगी तो वो कला, वो काम जो पीढ़ियों से वो करते आए हैं वो आगे पीढ़ियों तक करते रहेंगे। हमारी पहचान बनेगी और तभी तो हम गर्व से कह पाएंगे कि हम यूपी वाले हैं।